ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने फाइनली जो हमारा ऑडियो पेज था वो कंप्लीट कर दिया था एंड कुछ ऐसा दिखने को आया था हमारा ऑडियो पेज। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारा इमेज पेज बनाने वाले हैं। तो जो इमेज पेज है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इमेज पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा इमेज पेज है, यहाँ पे जो सारी इमेजेस है, यहाँ से लेफ्ट से लेकर हमारी नीचे 900 बाय 300 वाले पिक्सल्स वाली सारी इमेजेस है, वो सारी की सारी रैंडमली जनरेट होती है। ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सारी की सारी इमेज को आप ध्यान से देख लो ऊपर नीचे, ठीक है। एंड देन अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ की सारी इमेजेस रिप्लेस हो जाएगी एक नई इमेज से। ओके। तो ये जादू हम कैसे करने वाले हैं तो उस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेजेस में आएंगे, यहाँ पे ऑल पेजेस के अंदर, एंड यहाँ पे जो हमने ऑडियो नाम का पेज बनाया था उसे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ये डुप्लीकेटर प्लगइन से डुप्लीकेट कर देंगे। ओके। इससे क्या होगा कि हमारा जो पेज है वो सिंपली डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑडियो पेज है ये हमारा फ्रंट पेज है, ओके, जो हमने एलिमेंटर वाला बना, आई मीन ऑडियो के लिए बनाया था। एंड यहाँ पे जो ऑडियो कॉपी वाला जो पेज है उसमें उसको हम एडिट विद एलिमेंटर करके ओपन कर लेंगे। अब इस पेज को हम क्या बनाने वाले हैं, हमारा इमेज वाला पेज। अब इमेज वाला पेज काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये आसान इसलिए होने वाला है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर का कंटेंट चेंज करना है, क्योंकि ऊपर का जो डिज़ाइन है वो सारा का सारा सेम होने वाला है ऑडियो पेज से रिलेटेड। ओके। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे ये जो सारे के सारे प्लगइन्स है, आई मीन जो इमेज बॉक्सेस है उनको हटा के। ओके। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। एंड देन जो गर्वा वाला जो हमारा कंटेनर है एक्चुअली उसे ही पूरा डिलीट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि हम इस इमेज बॉक्स वाले कंटेनर को डुप्लीकेट करने वाले हैं। ओके। इसको मैं सिंपली डुप्लीकेट कर लूँगा। बस अब हमारा डुप्लीकेट हो चुका है कंटेनर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब पहली वाली जो इमेज है सबसे पहले हम उसे लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें ये इमेजेस को भी डिलीट करना है, तो हम इमेज बॉक्सेस को भी डिलीट करना है। तो इमेज बॉक्स जिस कंटेनर में है उस कंटेनर पे राइट क्लिक करो एंड डिलीट करो। ओके। अब ध्यान रखना, आपका आपकी जो हेडिंग जिस कंटेनर में है वो कंटेनर डिलीट नहीं करना, आपके इमेज बॉक्सेस जिस कंटेनर में है उस कंटेनर को डिलीट करना। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, फटाफट यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे भी डिलीट कर दूंगा। एक मिनट। ओके। हमें सॉरी सॉरी दैट वाज अ मिस्टेक बिकॉज हमने क्या किया, कंटेनर ही उड़ा दिए। ठीक है, चलो कंटेनर उड़ा दिए तो हम नया कंटेनर लेते हैं। यहाँ से कंटेनर लूंगा, अब टॉप आर्टिस्ट के एकदम नीचे यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो आप ध्यान रखना कि हमारा जो ऊपर का कंटेनर जिसके अंदर टॉप आर्टिस्ट है उसी कंटेनर के अंदर ही मेरा दूसरा कंटेनर आना चाहिए। ओके। इस बात का ध्यान रखना। तो फॉर एग्जाम्पल टॉप आर्टिस्ट मेरा जिस कंटेनर के अंदर है उसी कंटेनर के अंदर मेरा ये दूसरा कंटेनर भी है। तो जैसे देख सकते हो, मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे जो पिंक लाइन है उसके अंदर ही मेरा जो कंटेनर है वो आ रहा है। ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे इमेज जो है, इमेज बॉक्स की जगह इमेज नॉर्मल इमेज जो आती है वो ले लेंगे। ओके। अब इस इमेज पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड हमने जो इमेज अपलोड की है वो लाते हैं। ओके। बट इससे क्या होता है कि जो हमने इमेज डाली है उसका एक फिक्स साइज होता है जो कि 500 बाय 500, या फिर अगर हम इस पर क्लिक करें तो 200 बाय 200, ऐसी एक फिक्स साइज होती है। ओके। तो अगर हमें अपनी साइज की कोई इमेज डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे जाएंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड ये जो लिंक है ये मैं आपको अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चीज़ को आप कॉपी कर लेना एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके। अब यहाँ पे जो 200 बाय 300 जो है ये फोटो की हाइट एंड विड्थ है। सबसे पहले आती है हाइट, आई मीन सबसे पहले आती है विड्थ एंड देन आती है हाइट। तो 200 पिक्सल्स वाइड है फोटो एंड 300 पिक्सल्स लेंथ में। ओके। इस चीज़ को डालने के बाद आपके पास एक इमेज जनरेट हो जाएगी एंड देन ये इमेज हमेशा चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल जब मैं अभी फिलहाल एग्जांपल देखो तो यहाँ पे जो फोटोज़ है, जो फोटो जिसमें आदमी बहुत सारे घूम रहे हैं, लेकिन जैसे मैं इंसर्ट इनटू पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो पोस्ट फोटो आई है वो अलग, और यहाँ पे अभी भी वही दिख रही है। बट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ये इमेज भी चेंज हो जाएगी। ओके। ऐसे ही हमारी इमेजेस चेंज होती है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करने वाले हैं। तो सिंपली हमें ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस को डुप्लीकेट कर लेना। तो फॉर एग्जांपल टू बी एक्यूरेट 1 2 3 4 5 इमेज को डुप्लीकेट कर देना। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 इमेज को डुप्लीकेट कर दिया एंड राइट क्लिक करके वापस एक बार डुप्लीकेट कर दूंगा 5 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर वाले जो कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर हमारे इमेज बॉक्सेस है उस कंटेनर पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट कर दूंगा ताकि हमारी हमारी सारी इमेजेस लाइन में। ओके। अब ये करने के बाद आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हमारी 4 इमेजेस तो सेम है, ये वाली इमेज चेंज हो गई। 4 इमेजेस वापस सेम क्यों हुई है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने क्या किया, इस इमेज के अंदर जो लिंक डाली थी उसके अंदर रैंडम वन डाला। ओके। देखो वापस इमेज चेंज, तो यहाँ पर रैंडम वन डाला।
तो उससे क्या होता है कि ये रैंडमली जनरेट होती है। ओके, एक नंबर, आई मीन एक बार। ओके, हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, लेकिन ये वाला जो है ये भी सेम रैंडमली जनरेट कर रहा है। तो अगर मैं इसको वापस से, अगर मैं पब्लिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं पब्लिश करता हूँ एंड इसको अगर मैं व्यू करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ इन सब की जो इमेज है वो सेम टू सेम जनरेट होगी। वो इसलिए क्योंकि सबके अंदर जो रैंडम रैंडम की मैंने वैल्यू डाली है वो एक है, आई मीन रैंडम की जो वैल्यू है वो वन है, सेम। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सारी की सारी इमेजेस की जो रैंडम की वैल्यू वो चेंज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी वन है तो इसकी टू करेंगे। तो वैसे ही हम उल्टा नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी वन है तो इसकी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके टू कर दूँगा एंड इंसर्ट करूँगा, एंड देन इसमें जाऊँगा एंड देन इसमें थ्री कर दूंगा। सेम टू सेम वापस मैं फोर्थ में जाऊंगा एंड इसको फोर्थ कर दूंगा। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि सारी की सारी इमेजेस अलग अलग जनरेट हो गई एंड इसको फाइनली मैं फिफ्थ कर दूंगा। ओके, अब क्योंकि हमने रैंडम वैल्यू सबकी अलग अलग डाल रखी है, तो इससे क्या होगा कि सबकी जो इमेज है वो अलग अलग जनरेट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं कितनी बार रिफ्रेश कर लूँ, अभी हमेशा डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ही जनरेट करेगा। परफेक्ट, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमें आगे क्या करना है। आगे हम क्या करेंगे, हम फिलहाल के लिए इन सब कंटेनर्स को है उनको डिलीट करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला कंटेनर है उसे ही डुप्लीकेट करना चालू करेंगे। तो मैंने इन सबको डिलीट कर दिया है एंड जो हमारा पहला कंटेनर है उसे डुप्लीकेट करूँगा, ताकि सेम टू सेम ऐसा ही बन के आ जाए। अब इसमें हमारी जो इमेजेस हैं उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम चेंजेस लाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने पहले 200 बाई 300 लिया था, अब इस बार हम रैंडम लेंगे। अब हम कोई भी रैंडम इमेजेस ले लेंगे। तो रैंडम में बेसिकली हाइट एंड विड्थ रैंडम नहीं होगी, आई थिंक रैंडम हो सकती है। अब यहाँ पे हाइट एंड विड्थ रैंडम नहीं होगी, हम क्या करेंगे, बॉक्स वाली इमेजेस जनरेट करवाएंगे कि यहाँ पे जो इमेजेस है वो बॉक्स वाले बॉक्स टाइप। ठीक है, तो आप 300 बाई 300, 200 बाई 200, 400 बाई 400 या 500 बाई 500 कोई भी इमेज की हाइट एंड विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा 300 बाई 300 रखूँ, क्योंकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। ओके, इतना करने के बाद हम इसे इंसर्ट विद पोस्ट कर लेंगे। सेम टू सेम हम इसमें भी क्लिक करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, 300 बाई 300 कर लेंगे। अब ध्यान रखना, सारी की सारी जो इमेजेस हैं उनकी रैंडम वैल्यू चेंज होनी चाहिए, आई मीन अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ये कर लिया। अब ऐसे ही मैं फटाफट सब इमेजेस की 300 बाई 300 कर लूँगा। ओके, यहाँ पे मैंने 300 बाई 300 पिक्सल्स कर लिए। अब इसमें हमें पास एक दिक्कत और आ रही है, ये दिक्कत ये है कि हमारी जो इमेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी नज़र आ रही है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं इसके अंदर, जिससे हम क्या कर पाएंगे कि हमारी जो इमेजेस है, जो एक्स्ट्रा इमेज होगी वो अपने आप नीचे आ जाएगी। ओके, वो और डिवाइस के बिट के हिसाब से वो अपने आप नीचे आती रहेगी। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, ये सारी इमेज बॉक्सेस जिस कंटेनर में है उस कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, जो wrap एलिमेंट है उस wrap एलिमेंट को, एक है नो wrap एंड है एक है wrap। तो नो wrap जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, हमें क्या करना है, wrap को है ना सेलेक्ट करना है। ओके, wrap को सेलेक्ट करते आप देख सकते हो कि जो दो इमेजेस थी, दो का स्पेस ले रही थी 300 बाई 300, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है एंड जो एक्स्ट्रा इमेजेस थी वो नीचे आ चुकी है। ओके, अगर हम इसे पब्लिश करके अगर हम अपनी वेबसाइट में लाइव देखें, अब ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और इमेज को डुप्लीकेट करके यहाँ पे भी ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस इमेज को राइट क्लिक करूँगा एंड डुप्लीकेट करूँगा। अब डुप्लीकेट करने से हमारी जो वैल्यू है टिक की वो भी सेम रहेगी। टिक एम से रैंडम की वो भी सेम रहेगी। तो इसे भी हमें चेंज करना होगा 6। ओके, 6 करने के बाद हम इसे पब्लिश कर लेंगे एंड अगर अब हम हमारी वेबसाइट को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है एंड जब भी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज भी चेंज हो रही है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तो अब ये अच्छे से काम करता है। ओके, इसके बाद अब हमने मैंने मैंने लिए यहाँ पे 250 बाई 350। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 900 बाई 300 भी लिया। ऐसे भी आप वैल्यू ले सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 900 बाई 300 लेने के बजाय मैं यहाँ पे 1100 बाई 300 लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो हमारा एक कंटेनर है जिसके अंदर मेरी हेडिंग और मेरा इमेज वाला कंटेनर दोनों आ रहा है, उस कंटेनर को मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लूँगा। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सारी इमेजेस के अंदर वापस जाएंगे एंड देन यहाँ पे जो हाइट एंड विड्थ है उसे चेंज कर देंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो विड्थ के लिए होती है एंड बाद में जो वैल्यू होती है वो हाइट के लिए होती है। ओके, हाइट हमें 300 पिक्सल से चाहिए, हमें विड्थ चेंज करनी है 300 से लेकर 1100 तक। ठीक है, हमें 1100 बाई 300 वाली पिक्सल की वैल्यू चाहिए।
आई मीन फोटो चाहिए, तो ये चूज़ कर लिया एंड देन इसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम दूसरे इमेज पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे इसको भी 1100 कर देंगे, इंसर्ट कर लिया। अब सेम हम तीसरे इमेज में भी जाएंगे एंड जो लंबी लंबी जो इमेजेस हैं बड़ी बड़ी, उसे हम क्या करेंगे, जितना हो सके उतनी कम ही रखने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 इमेजेस रखी हैं, ठीक है, बड़ी वाली इमेज रखी है लेकिन 3 इमेज रखी है। ये जो एक्स्ट्रा इमेजेस है इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँ। आप चाहते हो तो आप ज़्यादा इमेजेस भी रख सकते हो, यहाँ पे 3 आई थिंक मैक्सिमम अच्छी लगती है, ठीक है, इसलिए मैंने 3 रखी। अब इसके बाद आप चाहो तो और अलग अलग साइज़ की इमेजेस भी रख सकते हो। आई थिंक ये जो 3 साइजेस की इमेजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेगी वेबसाइट में, तो मैं इतना ही करूँगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में ये इमेजेस हैं इनको भी चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, अब हमारे पास है मोस्ट यूज इमेजेस, ठीक है। तो मोस्ट यूज इमेजेस रखो या फिर आप योर फेवरेट इमेजेस रखो या फिर पर्सनल फेवरेट इमेज रखो, यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप इमेज का टाइटल कोई भी दे सकते हो। तो मैं हमारी जो वेबसाइट है लॉरम पिक्सम, इस वेबसाइट से हमने ये जो लिंक है वो जनरेट करवाई है, ठीक है। अगर आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हो लॉरम पिक्सम, ठीक है, तो ये वेबसाइट ही उससे रिलेटेड है कि हमें रैंडम इमेजेस जनरेट करके दी, ओके। एंड इसी वेबसाइट का जो ये लिंक वाला जो आई मीन ये जो यूआरएल है ये मैंने यूज़ करके हमारी वेबसाइट में यूज़ किया, ओके। ये वेबसाइट आप अपने आप फैच करके देती है हमें कोई भी रैंडम इमेजेस, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कौन सी इमेज जनरेट करें या फिर कौन सी इमेज लें, ओके। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को शॉर्ट आउट देने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉरेम पिक्सम सारे सारे के सारे अंदर लॉरेम पिक्सम लिखूंगा और इमेज वाले सेक्शन के अंदर एक्सेप्ट फ्रॉम यूआरएल में जाऊंगा एंड यहाँ पे वो जो लिंक मैंने कॉपी की थी उसे पेस्ट करूंगा एंड इस बार ध्यान रखूंगा कि 200 by 200, ठीक है। एंड हाँ, ये भी ध्यान रखना कि तुम हर बार इस रैंडम वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे भी सेम इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, लिंक पेस्ट की, 200 by 200 चाहिए मुझे एंड यहाँ पे रैंडम वैल्यू 2, ठीक है। अब ऐसे ही मैं फटाफट से सारी इमेजेस को कर लूँगा एंड याद रखना कि यहाँ पे हमें लॉरेम पिक्सम भी लिखना है, ठीक है। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप अपने हिसाब से नाम भी लिख सकते हो। बट ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप कोई नाम लिखते हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माउंटेन है, तो अगर मैं यहाँ पे माउंटेन लिखता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाद में रिफ्रेश करूँगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे माउंटेन ही आए अगली बार, ओके। ऐसा, इसलिए मैं वहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं नॉर्मली लॉरेम पिक्सम लिख रहा हूँ। तो फटाफट से मैं सारे के सारे इमेज बॉक्सेस के लिए ये चीज़ कर लूँगा। अरे एक एप्लीकेशन है। हाँ एक एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट की तरह ही है। एप्लीकेशन के थ्रू करेगा ना, उस पर सब कुछ होता है, सब प्रोसीजर वगैरह वो करने के लिए। ओके, तो फाइनली मैंने यहाँ पे जो है सारी की सारी इमेजेस जनरेट करवा ली हैं। यहाँ पे मैंने सारी की सारी इमेज भी जनरेट कर ली। हाँ ओके, अभी यहाँ पे जो ऑडियो का जो लोगो है उसे भी चेंज करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट जाके इमेज सर्च कर लेंगे एंड यहाँ पे कोई भी एक इमेज वाला जो आइकन है वो सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्यारा लग रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड इंसर्ट कर लूँगा, ओके। ये चीज़ कर लिया, अब इसको सिंपली पब्लिश करो एंड व्यू करो, बस। अब हमारा एकदम नया नया, ओके। हाँ, एक चीज़ रह गई यहाँ पे, हमें हेडिंग चेंज करनी बाकी रही, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसको हेडिंग में चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडिंग रख दूंगा 200x300, ओके। विड्थ बाय, हाँ अब हम यहाँ रहेंगे इमेजेस, इमेजेस 300x300, ठीक है, 300 by 300 की इमेजेस हैं एंड देन यहाँ पे लास्ट में जो है वो है इमेजेस
1100x300। ओके, हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा स्पेस भी देना है। तो वो चीज़ देने के लिए हम यहाँ पे ऊपर वाले कंटेनर पे क्लिक करेंगे एंड इसको टॉप से मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पे टॉप से हम अप्रोक्सीमेटली 10 या 20 पिक्सल्स की मार्जिन देते हैं। अब सेम हम इसके लिए भी करेंगे। यहाँ पे जाएंगे एंड 20 पिक्सल्स की मार्जिन मार्जिन दे देंगे। पब्लिश कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है ऊपर, ऑडियो कॉपी करके अभी भी दिख रहा। हमें इसे चेंज करके इमेज ये नाम देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे नीचे आप सेटिंग्स पे आप अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा पेज सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आपका यहाँ पे नीचे अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा एंड नीचे ही यहाँ पे पेज सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे एकदम बॉटम लेफ्ट में वहाँ पे पेज सेटिंग ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो। जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे टाइटल के अंदर हमें हमारा पेज का नाम दिख जाएगा, उसे हम चेंज कर देंगे। ये करने के बाद हम सिंपली इसको पब्लिश कर देंगे। हाँ ओके, तो यहाँ पे फाइनली जो है हमारा इमेज पेज वो बन चुका है। यहाँ पे सारी सारी हेडिंग्स भी मैंने अपडेट कर दिया। अब अगर हम हमारे पेज को फाइनली विजिट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है, पेज का साइड टाइटल है, वो भी इमेजेस शो हो रहा है। ओके, अब ये भी सारी चीज़ हो गई। अब हमें फाइनली क्या करना है, हमारे जो इमेज इमेज नाम का जो बटन है उसके अंदर हमें लिंक भी अपडेट करना है, ठीक है। हम इसके अंदर जाएंगे एंड आई थिंक ये ठीक ही है, बट इसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, पेजेस के अंदर जाएंगे। हमारा जो ऑडियो वाला पेज है उस पर व्यू वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। व्यू वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस किया एंड हमारे ऑडियो वाले बटन पे जाएंगे। यहाँ पे लिंक के अंदर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया, राइट क्लिक किया एंड पेस्ट। पेस्ट हो गया। अब इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे आगे हैशटैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हैशटैग नहीं है, वैसे ही सेम हैशटैग नहीं होना चाहिए। अब हम लिंक वाले इमेज वाले बॉक्स में भी जाएंगे, इमेज वाले बटन पे एंड वहाँ पे भी ये सेम लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने सेम चीज़ पेस्ट कर दी। ओके, हम क्या करते हैं, फटाफट से वीडियो वाला भी जो हमारा, ओके, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ऑडियो कॉपी करके कुछ आ रहा है। अब हमें इसको भी चेंज करना है, ठीक है। इसको हम चेंज करने के करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेजेस वाले डैशबोर्ड में पेजेस में आ जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा इमेज वाला जो पेज नया बना उसके अंदर क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टाइटल तो चेंज कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना स्लग करके भी एक ऑप्शन है। तो बेसिकली ये जो स्लग है, ये हमारे वेबसाइट में स्लैश के बाद जो चीज़ें आती हैं वो उसको डिफाइन करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी भी इस पेज को ओपन करता हूँ, इमेजेस वाले पेज को, तो उसमें स्लग क्या आएगा, ऑडियो कॉपी। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है pantheon.io, और ये जो हमारा पेज है एडमिन पेज, उसका स्लग क्या है, WP एडमिन। वैसे ही, ठीक है। तो वैसे ये इमेज वाले पेज का मेरा स्लग क्या है, ऑडियो कॉपी। तो इसको मैं हटा के क्या करूँगा, इमेजेस लिख दूंगा एंड देन अपडेट। अब हमारे लिंक भी अपडेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे अभी हमें नई वाली लिंक जो है कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखो अब नई लिंक आ गई। ओके, अब सेम हम क्या करेंगे, वीडियोस वाला भी एक नया पेज बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट से जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में पेजेस के अंदर एंड देन यहाँ पे जो हमारा इमेजेस वाला जो पेज है उसे डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, नाम और स्लग को चेंज करना है फटाफट से। चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे, इसको प्रीव्यू करेंगे एंड कॉपी करेंगे एंड देन वीडियो वाले बटन के अंदर पेस्ट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग सा नाम वगैरह है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ स्लग को हटा के, ओके, ये नाम वगैरह इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें हमारा जो पेज यहाँ पे ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे स्टेटस जो है इसको आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि कोई भी इस पेज को देख सकता है। ओके, अब अगर हम वापस से व्यू पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके एंड कॉपी लिंक एड्रेस करें एंड यहाँ पे अगर हम वापस से लिंक डालें, तो अब हमारा जो पेज का लिंक है वो काफ़ी ज़्यादा सही हुआ है और वीडियोज़ आ गए। अब ये लिंक वर्किंग है। अब हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। अब हमारा जो इमेज वाला जो सेक्शन है एंड पेज है वो कम्प्लीटली डन हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये A to Z हो चुका है एंड देन अगर इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस भी चेंज हो गई सक्सेसफुल। ओके, अगर मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो मैं ऑडियो वाले पेज पे चला जाऊँगा। अगर मैं ऑडियो के पेज से अगर इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मैं इमेज वाले पेज पे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि हमने इमेज वाले पेज पे, आई मीन ऑडियो वाले पेज पे इमेज और वीडियो का जो बटन है उसमें लिंक नहीं डाला। तो मैं करूँगा, यहाँ पे एडिट एलिमेंट में करूँगा फटाफट एंड इसके अंदर भी वो सारे के सारे लिंक्स अपडेट करूँगा।
तो यहाँ पे जो इमेज वाला बटन है इस पर जाऊँगा, फटाफट से यहाँ पे ये हैशटैग हटा दूंगा। हैशटैग हटाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, जो इमेज वाली जो प्ले लिस्ट है उसकी लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे ये रही मेरी लिंक, यहाँ पे डाल दी, सेम टू सेम वीडियो वाली। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या ओपन किया था। तो बेसिकली ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं क्लिपबोर्ड, जो हमारे मोबाइल में भी होती है। ठीक है, क्लिपबोर्ड इन द सेंस कि हमने जो भी चीज़ कॉपी कर रखी है पिछले 1 घंटे में, वो सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई स्क्रीन भी लेता तो भी यहाँ दिख जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक स्क्रीन लेता हूँ, इसका स्क्रीन लिया, जहाँ पे विंडोज़ भी किया तो देखो यहाँ पे वो स्क्रीन लिया। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ यहाँ पे हमें शो होती रहती है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस चीज़ को ओपन करने के लिए आप अपने पीसी में क्या कर सकते हो, विंडोज़ की और वी बटन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, विंडोज़ एंड वी, इन दोनों को एक साथ प्रेस करने पे आपका जो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है वो आपको पूछेगा कि टर्न ऑन करना है कि नहीं। अगर आप टर्न ऑन करते हो तो आपको वापस से सारी की सारी कॉपीड लिंक्स एंड टेक्स्ट दिखने लगेंगे। एंड अगर आप टर्न ऑन नहीं करते तब तक आपको नहीं दिखेगा। तो मैंने टर्न ऑन कर रखा है। अब मैं वीडियो वाला जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। विंडोज़ भी प्रेस किया और यहाँ पे देखो वीडियो वाला लिंक है मेरा, इसे पेस्ट कर दूँगा एंड देन यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। अब अगर मैं वापस ऑडियो वाले पेज में जाता हूँ, अब ऑडियो वाले पेज पे आ गया, यहाँ पे देखो सारे ऑडियो से। एंड ऑडियो वाले पेज के अंदर मैं यहाँ पे इमेज वाले पेज में जा सकता हूँ। हे वेट, ये हमारी पुरानी वेबसाइट है। ओके, नई वेबसाइट में जाता है। हाँ, तो ये रही मेरी नई वाली वेबसाइट। एंड यहाँ पे आया मैं। आप देखो गरबा वाले, सॉरी, ऑडियो वाले पेज पे हूँ। एंड यहाँ पे से मैं इमेज वाले पेज में जा सकता हूँ। एंड इमेज वाले पेज से मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो वाले पेज में जा सकता हूँ। यहाँ पे ना वीडियो चेंज हुआ देखो ऊपर। एंड यहाँ पे ये अभी इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने अभी तक एडिटिंग एलिमेंटर किया नहीं। ओके, जैसे हम एडिटिंग एलिमेंटर करेंगे ये सारी की सारी स्टाइल्स ठीक हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम हम वापस से ऑडियो वाले पेज पे चले जाते हैं। ओके, ऑडियो वाले पेज में अभी तक हमने वीडियो वाले पेज के अंदर हमने सारे बटन्स जो है वर्किंग नहीं किया। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतने। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करो कि आपको कितनी पसंद आ रही है कितनी नहीं, एंड क्या सुधार कर सकते हैं हम इस वीडियो में, एंड आई मीन फ्यूचर वीडियोज़ में। एंड ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।